हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग जो है ना टॉपिक वाइज आपका एक एक चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली एक एक टॉपिक को जो है झारखंड जीके के यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो जो आज की जो टॉपिक है ना वो हम लोग का धार्मिक आंदोलन से है। और धार्मिक आंदोलन में कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो जैन धर्म आ जाएगा, एक बौद्ध धर्म आ जाएगा। यानी सिंपल सा बात कि आज हम लोग झारखंड के धार्मिक आंदोलन में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो आपका MCQ क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए इस वीडियो में जितना क्वेश्चन दिया गया है ना, जो कि उड़ान पब्लिकेशन से है और किसी और बुक से भी है, जिसमें एक का दो एक्स्ट्रा बुक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो कि इस बुक में नहीं है, और वैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सारा लेके आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप कर लेते हैं, इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन है अगर कर लेते हैं तो ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर पहला जो है हम लोग का जैन धर्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जैन धर्म का कि झारखंड राज्य के बेनू सागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेनू सागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। जैन मूर्तियाँ क्या क्या प्राप्त हुआ है, जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है, या बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है, या कब्र गाह की अवशेष या शिवलिंग। तो डियर यहाँ पे हम लोग जैन धर्म का बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जैन मूर्तियाँ ही होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आएगा तब आप कंफ्यूज होइएगा, इसलिए बेनू सागर सिंहभूम से क्या मिला था, तो जैन मूर्तियाँ मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूर्यकुंड अवस्थित है हजारीबाग में, रांची में, लातेहार में, चतरा में। तो ये आपको पता होगा कि सूर्यकुंड जो है ना ये आपका हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड के नीम में से किस स्थान का संबंध जो है जैन धर्म से है। हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, ईचागढ़, और आपका है आपका कड़ुआ गांव। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो ये हनुमान गांव जो है ना ये आपका किस धर्म से है, तो याद रखिएगा ये आपका जैन धर्म से है। ठीक है, आंसर ई जो है इसका करेक्ट आंसर है, हनुमान गांव जैन धर्म से है। नेक्स्ट है आपका सड़क क्या है, झारखंड की एक जनजाति है, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, या आपका झारखंड के बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए ये सड़क क्या है, तो सड़क डियर जो है ना ये आपका सिंहभूम के आरंभिक निवासी है जो कि जैन धर्म को मानते हैं। यानी सड़क जो है वो समूह को कहते हैं, वो लोगों का समूह है जो कि जैन धर्म को मानते हैं, और ये जो है आपका सिंहभूम में रहते थे। ठीक है, सिंहभूम में रहते थे। नेक्स्ट है आपका पारसनाथ की पहाड़ी। अब पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में तो सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि ये कहाँ है। तो दुमका में है, गिरिडीह में है, देवघर में है, साहिबगंज में है। तो आंसर भी इसका करेक्ट आंसर है, कहाँ है डियर, ये पारसनाथ की पहाड़ी, तो ये आपका दुमका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, बौद्ध धर्म, हिंदू और शैव संप्रदाय, या जैन धर्म का। तो डियर यहाँ पे हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप बता सकते हैं कि जैन धर्म। तो याद रखिएगा ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है ना ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, दालमी, हनुमान गांव, देवघर, या आपका पारसनाथ। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर इसी पारसनाथ को ना हम लोग क्या कहते हैं, जैन धर्म का मक्का कहते हैं। तो जैन धर्म का मक्का किसको कहते हैं, तो पारसनाथ को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म का पवित्र स्थल पारसनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो पहला दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग। तो करेक्ट आंसर क्या है, अभी हम लोग जस्ट ये क्वेश्चन कर चुके होंगे कि पारसनाथ कहाँ है, तो पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह पे है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया था, 18, 20, 22 या 24। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, याद रखिएगा 22। ठीक है, 24 तीर्थंकर में से 22 जो है ना ये आपको पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम है अरिष्टेमी, महावीर, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा ये जो पार्श्वनाथ है ना, ठीक है, ये अंतिम तीर्थंकर थे, उसी से इनका नाम पड़ गया था पारसनाथ। तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ, इसलिए इसको पार्श्वनाथ भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर
पार्श्वनाथ का निवारण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ और इनका निवारण कब हुआ था? 1608 ईसा पूर्व में, ठीक है, कि कब हुआ था? तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? याद रखिएगा 717 ईसा पूर्व में, 717 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है आपका चतरा जिले की कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला तो इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियां की अवशेष जो है अभी भी विद्यमान है। यहाँ पर 9 सर्पक्ष तो युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है यानी मूर्ति है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म की अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। यह उपरोक्त सभी कथन जो है आपका सत्य है। तो याद रखिएगा ये जितने भी स्टेटमेंट है ना आपका, ये सारे स्टेटमेंट कोल्हुआ पहाड़ी के संबंध में सही है। तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा कि चतरा जिला के जो कोल्हुआ पहाड़ है ना, उस पहाड़ पर जैन या बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियाँ जो है अभी भी है। यहाँ पर 9 सर्पक्षतों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है और इस पहाड़ के पत्थर पर जो है एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी जो है पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। ठीक है, ये वही है जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है पलामू जिला के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? आपको पहला देख लीजिए ऑप्शन, पाकी, हनुमानगांव, मूर्तियागांव, जैनपुर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और ये आपका पलामू जिला के बारे में बोल रहा है। ठीक है, यानी पलामू जिला में ये सब पाया है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा हनुमानगांव। ठीक है, हनुमानगांव। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? जैन धर्म के सभी तीर्थंकर को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निवारण की प्राप्ति हुई। दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था और सिंहभूम के बेनू सागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निवारण की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे डियर जैन धर्म से जितने ही क्वेश्चन बनते थे हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। ठीक है, कुछ खास नहीं है। तो हमको लगता होगा कि आपको सारा क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म पे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए बौद्ध धर्म का कि झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। कौन सा जगह पे? तो ये देख लीजिए दियापुर दालमी। और ये स्थान किस जिले में स्थित है? यानी आपका दियापुर दालमी जो है जहाँ पे बौद्ध का स्मारक मिला है वो कहाँ पे है? रांची पे है, धनबाद पे है, सरायकेला खरसावा पे है या आपका पलामू पे है? तो याद रखिएगा धनबाद पे है, यानी दियापुर दालमा का है धनबाद पे है और यहाँ से हम लोग को बौद्ध का स्मारक प्राप्त हुआ है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से? मूर्तियागांव, हनुमानगांव, मानभूम, पारसनाथ पहाड़ी। तो पारसनाथ पहाड़ी तो हम जानते हैं, हनुमानगांव भी जानते हैं, बाकी मूर्तियागांव बच गया और मानभूम बच गया। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तियागांव। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए फाहन द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख जो है आपका किया गया है? सीतागर पहाड़, इस्को, दूध पानी, बेनू सागर। करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा आपका सीतागर पहाड़। ठीक है, कौन सा? सीतागर पहाड़। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? सीतागर पहाड़, हजारीबाग, चैनपुर, पलामू, तोरपा खुट्टी, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम। तो देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीतागर पहाड़, हजारीबाग। ठीक है, यहाँ भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाली एक स्तूप मिली है, सीतागर पहाड़। नेक्स्ट है हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? पद्मा, इचाक, इस्को और आपका सूर्यकुंड। तो ये क्या है आपका? सूर्यकुंड। ठीक है, तो हजारीबाग का सूर्यकुंड याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? महायान, ब्रजयान, हीनयान, थेरवाद। करेक्ट आंसर क्या आपका? तो याद रखिएगा ब्रजयान। कौन सा? आंसर बी, ब्रजयान। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? पद्मा, इस्को, घोलमारा, बेनू सागर। तो क्या है आपका आंसर? तो आंसर से इसका करेक्ट आंसर है घोलमारा। ठीक है, भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा घोलमारा। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कटुंगा गाँव, मूर्तिया गाँव,
कड़वा गांव या अनजान धाम। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए कटुंगा गांव। ठीक है, तो गुमला जिले के कटुंगा गांव से जो है भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा मिला है। नेक्स्ट है जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। पटम्बा गांव, कटुंगा गांव, कड़वा गांव और ईचागढ़ गांव। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जमशेदपुर में पटम्बा गांव। ठीक है, जमशेदपुर में पटम्बा गांव। नेक्स्ट है खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तोरपा, बलवादाग, घोलमारा और कड़वा। तो करेक्ट आंसर क्या है, बलवादाग। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शिष्य प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह से मेल खाता है। कटुंगा गांव, पाकी गांव, मूर्तिया गांव और आपका चैनपुर गांव। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, तो याद रखिएगा मूर्तिया गांव। ठीक है, कौन सा, मूर्तिया गांव। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा आप कि पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शिष्य प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शिष्य से मेल खाता है। तो मूर्तिया गांव याद रखिएगा। तो डियर इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है जिसको आपको बस देखने की ज़रूरत होगा। ठीक है ना, बाकी सारा क्वेश्चन जो है हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो बौद्ध देवी तारा याद रखिएगा इचाक, बलवाद गाँव, घोलमारा, ईचागढ़। करेक्ट आंसर क्या है आपका, तो याद रखिएगा ईचागढ़ से। ठीक है, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। रांची से, पलामू से, धनबाद से और हजारीबाग से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो धनबाद से। देखिए किस जिले से दालमी और बोधपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है, तो धनबाद से। नेक्स्ट है धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन और खड़कई। तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा स्वर्णरेखा। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो याद रखिएगा स्वर्णरेखा। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। कसाई, मयूराक्षी, दामोदर और है आपका खड़कई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डियर करेक्ट आंसर आपका कसाई हो जाएगा। ठीक है, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है आपका कसाई नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर जो है निर्मित है। वेदनाथ मंदिर, हापा मुनि मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर और बुद्धेश्वर मंदिर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा बुद्धेश्वर मंदिर। बुद्धपुर से ही हो गया बुद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है आपका सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है। आर्ट गैलरी, हजारीबाग से, रांची संग्रहालय में, पटना संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय में। तो याद रखिएगा ये ना आप रांची संग्रहालय में रखा गया है जो कि सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त हुआ है। आपका क्या, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति, उसको रांची के संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट है ये आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, इस टॉपिक से। तो निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हर्ष प्रारंभ हो गया। यानी चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। यानी इस शासक के प्रवेश होते ही बौद्ध धर्म जो है खत्म होने लगा था। तो आंसर भी याद रखिएगा कुमारगुप्त के प्रवेश से ही बौद्ध धर्म जो है आपका खत्म होना स्टार्ट हो गया था। तो डियर यहाँ पे जो है झारखंड का धार्मिक आंदोलन हम लोग का कंप्लीट हो गया है और इससे जित टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट था हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।